कांग्रेस हमेशा लोगों को आपस में लड़ाकर बांट कर राजनीति करती है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के ये सब जो बयान आए हैं ये आग में घी डालने जैसे। खासतौर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री के मिश्रा जो स्वयं अपनी पार्टी में उपेक्षा का शिकार हैं, उनको खुद उनकी पार्टी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस प्रकार के बयान देकर वे अपनी और अपनी पार्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की छुटभैया हरकतें करते रहते हैं। उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तो कांग्रेस पहले इस बात का जवाब दे कि कांग्रेस ने कुल 11 ट्रक बिस्किट वहां पर भेजे जिसमें डीजल का पैसा नहीं दिया और हरिद्वार जाके वे भी रुक गए। तेल गैस पर कांग्रेस के बयानों पर बिफरे बीजेपी नेता, महापौर, नगर अध्यक्ष, सांसद की तीखी टिप्पणी। तेल गैस पर कांग्रेस के बयानों पर इंदौर के भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और उनके नेताओं को आड़े हाथों लिया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा, कांग्रेस के बयान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ सकते हैं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा, कांग्रेस लगातार देश को भ्रमित कर रही, अफवाह फैला रही है। इधर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने विपदा के समय कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। देखिए, दो बातें हैं। एक, पेट्रोल और डीजल की अभी कोई किल्लत नहीं। अफवाहों के आधार पर जो परिस्थिति बनी है, कांग्रेस को उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा लोगों को आपस में लड़ाकर बांट कर राजनीति करती है। ऐसे समय में जब समझदारी और सूझबूझ की ज़रूरत हो तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना ये परिस्थिति को खराब करेगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगाड़ सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के ये सब जो बयान आए हैं ये आग में घी डालने जैसे, जबकि पेट्रोल और डीजल की तो कोई किल्लत है नहीं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर परिस्थितियां और समीकरण बदल रहे हैं और उस कारण से देश में कोई स्थिति परिस्थिति बदलती है तो ये विपक्ष की पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि ऐसे समय में मूल्य आधारित राजनीति और देश हित में सोचकर सत्ता पक्ष के साथ बैठकर जो निर्णय हुए हैं उस आधार पर जनता को दिशा देने का काम करे, ना कि उनको बरगलाने का काम करे। देखिए, कांग्रेस लगातार देश को भ्रमित कर रही है, अफवाह फैला रही है और हम देख रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से जनता को पैनिक किया बहुत दुखद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया। हमारी सरकार के सभी अधिकारी ने प्रतिदिन आकर देश की जनता को संबोधित करते हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि न हम डीजल के न हम पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं और आपूर्ति भी लगातार बनी रहेगी, कोई आपूर्ति में कमी नहीं आएगी। हम देख रहे हैं, मैं आज स्वयं खुद डीजल भरवा रहा था, मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी। तो ये जो कभी कभी इस प्रकार की पैनिक लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। पर्याप्त मात्रा में इंदौर में, पूरे देश में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में। कांग्रेस जब जब मौका आता है देश में विपदा का, तब तब कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया जानती है कि ये युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में है और ये युद्ध कोई भारत की देन तो है नहीं। इसके प्रभाव यदि पूरी दुनिया पे आएंगे और इस पर यदि कोई बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और उस पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग छिटाकशी और बयानबाजी करते हैं, खासतौर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री के मिश्रा जो स्वयं अपनी पार्टी में उपेक्षा का शिकार हैं, उनको खुद उनकी पार्टी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस प्रकार के ट्वीट, इस प्रकार के बयान देकर वे अपनी और अपनी पार्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की छुटभैया हरकतें करते रहते हैं। मेरा के भैया से निवेदन है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है और आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा भी नहीं देखा है, किंतु आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ में
कई बार पहुंचे हैं। के मिश्रा जी ने तो आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा भी नहीं देखा होगा, किंतु शशि थरूर सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हैं। और मुझे लगता भी है कि के मिश्रा जी की जो विदेश नीति है वो इंदौर और भोपाल पर समाप्त हो जाती है। उनको इससे ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी और विदेश नीति के विषय में कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर कई बार अनेक मंचों से भारत की सरकार की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना काल था तो आज तक कभी इस देश में ऐसा हुआ है? केवल मैं इंदौर के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि इंदौर में इंडियन आर्मी का कार्गो प्लेन आता था, उसमें यहां से खाली टैंकर जाते थे और राजकोट से भरकर ऑक्सीजन लेकर इंदौर आते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है। उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तो कांग्रेस पहले इस बात का जवाब दे कि कांग्रेस ने कुल 11 ट्रक बिस्किट वहां पर भेजे जिसमें डीजल का पैसा नहीं दिया और हरिद्वार जाके वे भी रुक गए।